अब यहाँ से आपके बायोलॉजी के बारे में होगा, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट इस वक्त देख रहे हैं वो बायोलॉजी ही है, तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी क्या चीज़ है? बायोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की, कि हमें पता है कि बायो हमेशा लाइफ से रिलेटेड चीज़ होता है, और लॉजी जो या लोगोस जो है उसका मतलब क्या होता है? थॉट या रीजनिंग। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है। अल्लाह हाफिज। बायोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी? लाइफ की। अगर आप इस वर्ड का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं या इसे एनालिसिस करते हैं, तो बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक बायोस से और दूसरा लोगोस से। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट या रीजनिंग। अब कोर्स ऑफ बायोलॉजी में जो है वो हम क्या चीजें पढ़ेंगे? वो हम ये चीजें पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम बायोलॉजी में देखेंगे, और इसकी मदद से हम ये सीखेंगे कि आप किस तरीके से नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो और मुख्तलिफ जो स्टडी के स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं और रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी आप किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी किसमें स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी मदद से इंफॉर्मेशन मिलती है और रेमेडीज मिलती हैं, ताकि हम अपनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, ह्यूमन की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल कर सकें। और वो प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, बीमारियों से रिलेटेड भी हो सकती है, फूड से रिलेटेड भी हो सकती है, और हमारे जैसे अभी आपके सामने बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी जो है वो आप बायोलॉजी में इन्वायरमेंट को भी समझ सकते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसी तरह डिफॉरेस्टेशन ये सब चीजें भी आप बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा बायोलॉजी का। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसकी मुख्तलिफ डिविजन्स हैं। अच्छा, डिवीजन और ब्रांचेस को आप लोग मिक्स करते हैं, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कहाँ पर डिविजन्स की बात हो रही है और कहाँ पर जो है हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। इसको दो सेपरेट चीजें हैं। डिवीजन और ब्रांचेस कितनी है डिवीजन करते हैं, तो इसकी तीन डिविजन्स हैं। इसकी तीन डिविजन्स कौन सी हैं? वो है जी आपकी ज़ूलॉजी है, दूसरी डिवीजन की बात करें तो वो बॉटनी है, और तीसरी डिवीजन की बात करें तो वो क्या है? वो माइक्रोबायोलॉजी है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी में जू से मिलता जुलता है, अगर आप इसे याद करने का निमोनिक रखना चाहें तो वो क्या है? ज़ूलॉजी जू से रिलेटेड है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ जानवरों को, उनके लाइफ प्रोसेसेस वगैरह को स्टडी किया जाएगा। फिर उससे आगे चलते हैं तो आपके पास बॉटनी आ जाती है। बॉटनी में आप किसको स्टडी करेंगे? आप प्लांट्स को स्टडी करेंगे। और फिर तीसरी डिवीजन जो है वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह आते हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे जितनी भी ब्रांचेज आएंगी उनको हम इन तीन कैटेगरीज में ही देख रहे हैं, यानी कुछ ब्रांचेज ज़ूलॉजी की हैं, कुछ ब्रांचेज हैं वो बॉटनी की हैं, और कुछ ब्रांचेज हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगी? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आएंगी। उनमें सबसे पहले जो है वो मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, मॉर्फ जो लफ्ज है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करें, या नहीं भी करते, जरूरत नहीं है वैसे अब नेट वगैरह पे ज्यादा टाइम लगाने की, जो चीजें करवा रहा हूँ आप इन्हें ही ध्यान से करें। पहले शुरू के टाइम में हमारे पास टाइम ज्यादा था, तो मैं कहता था यार इसको भी नेट पे देखो, इसको भी, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, तो अब क्योंकि आप जाहिर है कि नेट यूज करेंगे तो और भी कामकाज काफी निकल आते हैं, तो बेहतर है कि मोबाइल और इस तरह की डिवाइसेस से पीछे ही रहा जाए। अभी आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। तो मॉर्फोलॉजी क्या चीज है? अब यहाँ पे सारी, अब यहाँ से आगे जो है वो क्या है? सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो पहले क्या थी? डिविजन्स थी। डिविजन्स कितनी थी? तीन थी। एक थी ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी, और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में आप क्या स्टडी करते थे? एनिमल्स। बॉटनी में क्या स्टडी करते थे? प्लांट्स। और माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्टडी करते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हफ्सा, हफ्सा थोड़ी देर, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये काम ना करो, मेरा ध्यान बढ़ता है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ब्रांचेस आ रही हैं, इन ब्रांचेस को भी हम देख लेते हैं।